चलो 9वां क्वेश्चन देखो। 9 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित यानी नीचे दिया गया है 1 में 2 में 3 में 4 में, है ना। इसमें बहुपदों के मान बताए। क्या बताना है, बहुपदों के मान बताए। इसमें सबसे पहला है 1 में px बराबर x माइनस 4 जब x बराबर 5। बहुपद दिया हुआ है px बराबर x माइनस 4 और x बराबर 5 पर बहुपद का मान बताना। तो देखो हम लिखेंगे 9 का 1 है तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है px बराबर, कौन सी बराबर, px बराबर, px यानी बहुपद, px यानी बहुपद, x चर में बहुपद, p यानी पोलिनोमियल यानी बहुपद। px बराबर दिया हुआ है x माइनस 4। इसी का मान बताना है कितना रखने पर, जब x बराबर 5 रखने पर। तो हम लिख देंगे x बराबर 5 रखने पर p आई x जो है ना, यहाँ पर हम क्या रखेंगे 5। ये बता रहा है ये जो बहुपद है इसमें x के जगह पर 5 रखना है। तो p5 बराबर होगा, x की जगह पर रखेंगे 5 माइनस 4 तो बराबर हो जाएगा 5 में से 4 गया 1। यही मान हो गया, है ना। बहुपद का यही मान आया, x बराबर 5 पर मान कितना आया 1। यही आंसर हो गया, समझ गया, नोट करो। यही होगा, नहीं होगा कैसे, ध्यान दो, है यही है। चलो नोट करो, इसको नोट करो, यही है। चलो पहला बन गया। इसी प्रकार से 9 का दूसरा क्वेश्चन देखो। 9 का दूसरा क्वेश्चन में दिया है पोलिनोमियल यानी px यानी बहुपद। px बराबर क्या दिया हुआ है देखो तो 4x स्क्वायर माइनस 3, 4x स्क्वायर माइनस 3 इतना दिया हुआ है। और कह रहा है x बराबर 1/2 पर मान निकाले, x बराबर 1/2 पर मान निकाले। तो हम लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर p x के जगह पर हम रखेंगे 1/2। कह रहा है बहुपद का 1/2 पर मान 4 है तो 4 गुने x के जगह पर रखेंगे 1/2, 1/2 रख दिए। इसका स्क्वायर है तो इस पर हम चढ़ा देंगे स्क्वायर माइनस 3 बराबर बनाएंगे तो 4 गुने 1 का स्क्वायर होगा 1/2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 3। देखो 4 से 4 कट गया, ऊपरी बच गया 1 माइनस 3। बनाओगे तो 2 रंग का चिन्ह है, ये +1 है, ये -3 है। तो 2 रंग का चिन्ह रहता है तो घट जाता है केकरा में से, बड़का में से। तो बड़का यहाँ पर 1 है कि 3 है, 3 है। और 3 के पीछे क्या लगा है माइनस, तो पहले हम माइनस का चिन्ह दे देंगे और घटा देंगे। 3 में से गया 2, यानी 1 - 3 बराबर -2। यही हमारा मान निकल गया -2 आंसर। नोट करो इसको। 9 का तीसरा क्वेश्चन देखो तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो। इसमें 5x स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 5x है, समझ गया, सिर्फ 5x है। हाँ लिखेंगे दिया है px यानी बहुपद। बहुपद बराबर क्या दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और कह रहा है x बराबर -1 पर मान निकाल ले। हम लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर। इसमें जहाँ जहाँ भी x है वहाँ माइनस रख देंगे, अभी कुछ नहीं करना है, बस p x के जगह पर रखेंगे -1। बता रहा है कि बहुपद का -1 पर मान बराबर हो जाएगा 5 गुने x के जगह पर रखेंगे -1 माइनस 4 गुने x के जगह पर रखेंगे -1 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3। जैसा कहा वैसा हमने मान रख दिया। बनाएंगे तो बराबर हो जाएगा, चलो बनाते हैं। तो 5 देखो ये प्लस गुने माइनस, -5 इकाई 5। यहाँ पर देखो -4 गुने -1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा +3। यहाँ पर हम एक बार इसको छोड़ भी सकते थे,
एक समान बनाने के लिए 5 गुने -1 है ना, 5 गुने -1 को हम एक बार अभी रहने देंगे, एक साथ इन सब का क्रिया करेंगे। प्लस गुने माइनस माइनस, 5 इकाई 5, इसी प्रकार से माइनस गुने प्लस, प्लस ना माइनस गुने प्लस, -4 इकाई 4 प्लस 3। अब देखो तो इसमें -5 और -4 एक रंग का है और +3 दूसरे प्रकार का है, तो माइनस वाला दोनों जुट जाएगा, रहेगा माइनस ही, अब 5 को 4 गो 9 गो और +3 गो। अब देखो ये 9 जो है माइनस वाला है और 3 जो है प्लस वाला है, 2 रंग का चिन्ह है, तो 2 रंग का चिन्ह में घट जाता है किससे, जो बड़का होता है उससे। तो बड़का इसमें 9 है कि 3 है, -9 की बात नहीं कर रहे हैं हम, संख्या की बात कर रहे हैं। तो 9 बड़का है, तो 9 के पीछे क्या लगा है माइनस, तो हम दे देंगे माइनस और घटा देंगे, 9 में से 3 गया 6, हमारा मान निकल गया, है ना। चलो है इजी है, ध्यान देना 9 में टोटल क्या गो सवाल है, 4 गो है। अगर हम अलग अलग भी लिखना चाहते तो अलग अलग भी बना सकते थे, है ना। हाँ, हर सवाल का अलग अलग लिखे थे और बना भी सकते थे, लेकिन एक साथ ही बनाए हैं। चलो अब 4 में देखो क्या दिया हुआ है, दिया है QT बराबर, कौन सी QT बराबर, देखो यही भी बहुपदे हैं, P के जगह पर Q लिखा गया है, किस चर में है, कोष्ठ में T है तो T चर में, ये बहुपदे है। QT बराबर T के पावर 4 -3 3 के पावर T प्लस 4T² प्लस T -5, ये बहुपद दिया हुआ है T चर में, कौन चर में, T चर में। इससे पहले x वाला चर था, x चर था ना, इसमें T चर है। अब इसमें कह रहा है देखो T बराबर क्या रखना है, T बराबर 0 रखने पर, T बराबर 0 रखने पर कह रहा है बहुपद का मान क्या होगा, तो हम Q और T के जगह पर रखेंगे 0 बराबर, जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ अभी सिर्फ 0 रख रहे हैं, तो T आएगा तो 0 रखेंगे, 0 की पावर 4 है तो 4 रख दिए, -3 गुने T के पावर 0 है, जहाँ T 0 है और 0 की पावर 3 है तो 3 रख दिए, +4 गुने T के जगह पर रखेंगे 0² है तो स्क्वायर, प्लस T के जगह पर रखेंगे 0 -5 बराबर। देखो अभी हम एक बार इसको रहने देते हैं इन सब का, चलो 0 के पावर 4 0 होगा, -3 गुने 0 की पावर 3 0 होगा, +4 गुने 0 की पावर 2 0 होगा, 0 की पावर कितना रहेगा 0 ही होगा, +0 है तो 0 -5। अब देखो 0 -3 में 0 से गुना करेगा तो 0, +4 में 0 से गुना करेगा तो 0, +0 है तो 0 -5। देखो 0 चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो उसका कोई वैल्यू नहीं है, सब 0 ही समझा जाएगा, तो चारों 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इधर खाली बच जाता है -5, तो हमारा बहुपद का मान निकल गया कितना, -5, समझ गया होगा।